भगवान के मंदिर में सुबह से जबरदस्त गहमा गहमी थी। कारण प्रदेश के नव नियुक्त सांस्कृतिक सचिव महोदय आज भगवान के दर्शनार्थ पधारने वाले थे, या कह लें कि विजिट करने वाले थे। सो सरगर्मी आज से नहीं, हफ्तों पहले से थी। मंदिर के चारों तरफ भक्तों और श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के फलस्वरूप इकट्ठा हुआ कीचड़, कांधों और सड़े फूल मालाओं का कचरा पूरी मुस्तैदी से हटाया जा रहा था। अगल बगल का सारा एरिया धूल धक्कड़ और मक्खी मच्छर विहीन किया जा रहा था। गड्ढे गड्ढियों में गैर मिलावटी डीडीटी छिड़का जा रहा था। मंदिर प्रांगण से बाहर भी दूर तक दोनों तरफ सिंदूर, टिकुली, कंघी, शीशा और शक्कर फुटाने का प्रसाद बेचने वालों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जा रहा था। बाहरी स्वच्छता अभियान के साथ साथ मंदिर के अंदर भी चारों तरफ के ताकों पर बैठे देवी देवताओं को भी सिंदूर, तेल आदि चुपड़ कर चमकाया जा रहा था। प्रांगण तो झाड़ू, पानी और फिनाइल से धो धोकर ऐसा स्वच्छ कर दिया था कि स्वयं भगवान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनके मंदिर का प्रांगण है। दरअसल ये खबर अब आम हो चुकी थी कि नव नियुक्त सचिव महोदय अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। पर्व त्योहार तथा कथा प्रवचन आदि में उनकी बड़ी रुचि है। अलावा इसके हर अमावस्या तथा पूर्णमासी, प्रदोष आदि दिवसों पर बिना नागा प्रातःकाल सत्यनारायण कथा के माध्यम से साधु बनिया, उसकी पत्नी लीलावती तथा कलावती कन्या से इनकी भेंट वार्ता लगभग तय रहती है। यही कारण है कि इस शहर के दौरे का कार्यक्रम निश्चित करने के साथ ही सचिव महोदय ने राष्ट्रीय स्तर और सांस्कृतिक महत्व के इस मंदिर वाले भगवान का अभिषेक करने की मंशा जाहिर की थी। बस इसी का नतीजा था कि पलक झपकते भगवान का मंदिर लगभग एक विवाह योग्य हिंदुस्तानी लड़की के पारंपरिक घर में तब्दील हो चुका था। सचिव महोदय संध्या काल की आरती में सम्मिलित होना चाहते थे। आरती का समय ठीक 7 बजे का था। सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन सालों से किसी सचिव, कमिश्नर ने इस मंदिर को विजिट करने की इच्छा भी तो जाहिर नहीं की थी। इन सचिव महोदय ने की थी, अतः भगवान और पुजारियों का ये फर्ज बनता था कि उनकी इस इच्छा को अंजाम दें। इसीलिए प्रतीक्षा आरंभ हुई। सचिव महोदय के आगमन में विलंब होने के साथ साथ आरती की वेला भी टलने लगी। छोटे पुजारी परेशान होकर उप पुजारी की तरफ देख रहे थे। उप पुजारी व्यग्र भाव से प्रमुख पुजारी की ओर और प्रमुख पुजारी भगवान की ओर। भगवान खुद पसो पेश में थे, अतः तथास्तु और एव मस्तु के बीच का मिला जुला कुछ ऐसा घालमेली सिग्नल दे रहे थे जिसका कि कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता था। प्रमुख पुजारी अनुभवी थे। सही अर्थ लगाया कि भगवान की मंशा है कि सांस्कृतिक सचिव महोदय के आगमन तक आरती अभिषेक रोका जा सके तो अच्छा। प्रमुख पुजारी के इस निष्कर्ष का सभी पुजारियों ने सहभाव से स्वागत किया। इंतजार और सही, अब भगवान कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। अंततः मंदिर के मुख्य द्वार पर लाल पीली बत्तियों वाली गाड़ियों का काफिला हचाक हचाक की ध्वनि के साथ आकर रुका। मातहतों तथा छोटे बड़े अधिकारियों से घिरे सांस्कृतिक सचिव महोदय पधार गए थे। चुस्त दुरुस्त कारवां झूमते झामते मुस्तैदी से मंदिर की ओर चल पड़ा। तैयारी सब पहले से थी ही। हर हर महादेव के जय घोष के साथ आरती महाभिषेक इस तरह प्रारंभ हुआ जैसे सचिव महोदय के रूप में भगवान अभी अभी ही मंदिर में पधारे हैं। पूजा अर्चना की प्रक्रिया में कुछ इस तरह चली। सर्वप्रथम मुख्य पुजारी ने सचिव महोदय की अगवानी की, उन्हें तिलक लगाया, माल्यार्पण किया, अंग वस्त्रम चढ़ाकर चांदी के नटराज की वजनी मूर्ति भेंट स्वरूप दी। तत्पश्चात सचिव महोदय ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करवाया गया। उतनी देर तक छुटभइये, पुजारी, द्वारपाल और कर्मचारी मामूली भक्तों और दर्शनार्थियों को लगातार पीछे खदेड़ते रहे। कुछ हठी किस्म के भक्त श्रद्धालु नहीं माने तो मंदिर के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने एकाध डंडे जमाकर उन्हें पस्त कर दिया।
इस प्रकार सभी कार्य बड़े सुचारू रूप से संपन्न हुए। भगवान भी बड़े प्रेम से मिले। सांस्कृतिक सचिव महोदय को ऐसी उम्मीद न थी। उन्होंने एक आस्थावान भारतीय की तरह गदगद भाव से हाथ जोड़कर कहा, बड़े दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, प्रभु आज पूर्ण हुई। जवाब में भगवान ने भी बड़े प्रेम से कहा, स्वयं मेरी भी बड़ी इच्छा थी आपके दर्शनों की। सांस्कृतिक सचिव महोदय अचकचाए, आपको मेरे दर्शनों की इच्छा? क्या कहते हैं भगवान? कुछ समझ नहीं आया। भगवान सकुचाते हुए बोले, ठीक कह रहा हूं सचिव महोदय। देखते नहीं हैं, आजकल पढ़े लिखे सभ्य सुशिक्षित लोग मंदिर में आते कहाँ हैं। तरस जाता हूं किसी सूटेड बूटेड सफारी सुसज्जित ढंग के आदमी के साथ उठने बैठने को। जब भी देखो बेपढ़े उजड्ड गंवार मनौतियों की पोटलियां और लोटे भर भर प्रदूषित नदियों का पानी लिए धक्कम धुक्की करते चले आते हैं। भगवान शुद्ध बौद्धिक विमर्श के मूड में थे। आगे बोले, मंदिरों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी इतनी बढ़ गई है कि जिन लोगों में थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति बची भी है वो उन्हीं मंदिरों में जाना पसंद करते हैं जिनकी पब्लिसिटी बढ़ चढ़कर करवाई जाती है। ज्यादा प्रचारित मंदिरों में चढ़ावा और नकदी भी जाहिर है ज्यादा पहुंचती है, और जहां नकदी चढ़ावा ज्यादा अर्पण किए जाएंगे महात्म्य महिमा भी वहीं की गाई जाएगी ना। इसके बाद भगवान का स्वर उदास हो आया। मेरे इस मंदिर का सोने का कलश कब से टूटा हुआ है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि चढ़ावा इतना तो आता ही है कि कलश पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया जाए, लेकिन पुजारी सब आपस में ही बांट बूंट कर खा जाते हैं। प्रबंध न्यासी भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और फिर प्रेस विज्ञप्तियों के सहारे सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाते हैं कि मंदिर निरंतर घाटे में जा रहा है, अनुदान की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। यहां तक आते आते भगवान हताश ध्वनित हुए। अपनी स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, आप ही सोचिए, कलश का पत्थर उखड़ा होने से मंदिर की और मेरी भी इमेज बिगड़ती है या नहीं? साख भी गिरती है। भक्तों को क्या दोष दें? सोचेंगे ही कि जब इस मंदिर का भगवान अपना ही टूटा छत्तर नहीं दुरुस्त करवा पा रहा है तो हमारे उधड़े छप्पर क्या छवाएगा, हमारी बिगड़ी क्या बनाएगा। क्यों न किसी दूसरे ज्यादा समर्थ भगवान के पास चला जाए। पहले के पुजारी तो कभी कभार मुझसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन आजकल वालों को तो मेरी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं। जो जितना ज्यादा कमीशन देता है उसी को घंटे घड़ियाल और केवड़ा गुलाब आदि का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। पिछली बार तो मेरे अंग वस्त्रों की सारी जरी नकली निकल गई, सिल्क का रंग भी कच्चा। भक्तों के सामने कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता, लेकिन इन धूर्त पुजारियों का जरा भी लज्जा नहीं आई। कहते कहते भगवान का कंठ अवरुद्ध हो आया, लेकिन अपने आप को संभाल कर ले गए। सचिव महोदय भी बड़े पसोपेश में थे। पुनः भगवान उवाच, पुरानी कहावत है कि जिसके पत्तल में खाना उसी में छेद करना, लेकिन ये पुजारी तो इन दिनों इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे ये नहीं बल्कि मैं इनके पत्तल में खाता हूं। खैर छोड़िए, मैं तो बातों में भूल ही गया। जलपान में क्या पसंद करेंगे आप? कहते हुए भगवान ने पूजा की घंटी बजाई। एक पुजारी मेवे मिष्ठान से भरी चांदी की तश्तरी लिए अंदर आया। भगवान के अनुरोध करने पर सचिव महोदय ने मस्तक झुकाकर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। मेवे काफी पुराने और घुने हुए थे। मिठाई भी किसी ऐसी वैसी दुकान की थी। भगवान समझ गए, इसीलिए नहीं कि वो अंतर्यामी हैं, बल्कि इसीलिए कि वो तो स्वयं ही इसे रोज खाते हैं। ग्लानिपूर्वक बोले, घुनी है ना, जाने दीजिए, मत खाइए, मेरी तो लाचारी है। सच पूछिए तो आपके लिए अचानक जलपान मंगाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि आप स्वयं असलियत से वाकिफ हो जाइए, वरना आप भगवान को झूठा समझेंगे। बताइए, ऐसी थर्ड रेट चीजें प्रसाद में खिलाएंगे तो कौन सा भक्त इस मंदिर के पास फटकेगा? एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेवे मिष्ठानों की बोरियां पुजारी सब सीधे अपने दरवाजे पर गिरवाते हैं। भगवान ज्यादा भावुक हो रहे थे, समय भी ज्यादा हो रहा था। सचिव महोदय
कई बार आंखें बचाकर अपनी कलाई घड़ी की तरफ देख चुके थे। बाहर बेसब्र और उजड्ड भक्तों की धक्का मुक्की भी चालू थी। अतः सचिव महोदय हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। अब आज्ञा दीजिए, बाहर आपके भक्तगण भी बेचैन हो रहे हैं। होने दीजिए, भगवान खींच कर बोले। मैं भी आजिज आ गया हूं। अब वो यहाँ वाले भक्त भी कहाँ रहे, जो बहुत हुआ तो सुख समृद्धि और ज्यादा से ज्यादा रोग मुक्ति मांग लिया करते थे। सच्चे भक्तों को तो मात्र मुक्ति की ही कामना हुआ करती थी। हम आसानी से तथास्तु कह दिया करते थे। लेकिन अब तो ये पुजारी बिचौलिए बन गए हैं। भक्तों में तरह तरह की अफवाहें फैला दी हैं इन धूर्तों ने। अब जैसे यही कि भगवान तो बस देने के नाम पर सिर्फ मोक्ष देते हैं, और उससे आज कुछ होने वाला है क्या? जीना तो इस दुनिया में है भक्तों को। उन्हें समय और अवसर के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए ना। जैसे कि देना ही हो तो उनकी पुत्रियों को धारावाहिकों में रोल, मिस यूनिवर्स का ताज, स्वयं उन्हें अथवा उनके बेटे को कौन बनेगा करोड़पति से कॉल, और पत्नी को जिला बोर्ड की चेयरपर्सनशिप या फिर चुनाव का टिकट ही। बहन के लिए बेदहेज का वर ही काफी होगा। बताइए, मेरे पास। अब तक भगवान और सचिव महोदय दोनों अपने अपने कारणों से रुआंसे हो आए थे। सचिव महोदय ने औपचारिक सहानुभूति से मुंडी हिलाई और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते हुए रुके और भगवान को नमस्कार कर पुनः औपचारिकता निभाई। अच्छा तो भगवान, चलता हूं। शीघ्र ही फिर कभी सेवा में उपस्थित होने का अवसर निकालूंगा। अभी अनुमति दीजिए। भगवान ने अनुमति दी, फिर ससंकोच कह गए, देखिएगा, इस बीच जरा मंदिर के कलश का उखड़ा हुआ पत्थर ठीक हो सके तो।